वेलकम बैक एंड ऑल्दो कुछ इंपॉर्टेंट लोग डिनाइल में होंगे, लेकिन लाहौर में तेज़ी से बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी का अदालत ने भी अब नोटिस ले लिया बाय द वे, बिकॉज प्लीज़ इट इज़ स्मॉग। लेकिन जो हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मिनिस्ट्री है ना, वो कह रहे हैं आप रिपोर्ट ना करें, आप बताएं नहीं तो वो एक्शन लेंगे और फिर बदनामी भी होगी मुल्क को। मतलब इन चीज़ों को प्लीज़ भूल जाएं, जो हो रहा है उसको तो नोटिस लो। तो लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि स्मॉग की वजह से निजी दफातर को स्टाफ की हाजिरी 50% तक महदूद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मतलब कि इतनी बिग डील है कि अब ये देखें इस किस्म की नोटिफिकेशंस जारी हो रही हैं कि 50% जो स्टाफ है उसको 50% पे कर लें, आधों को घर में रहने दें। अदालत ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में स्मॉग सेल कायम करने और ट्रैफिक जैम की शिकायत के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाने का भी हुक्म दिया है, और स्मॉग कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइन भी अदालत ने तलब कर लिया है। अच्छा, मुझे लगता है कि सारे लोगों को इदराक है, सिवाय जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर आते हैं ना हमारे पास, उनको, बिकॉज आई डोंट नो, ही डज नॉट साउंड टू enthusiastic and serious about controlling it. He is just interested in how things are being reported here. But sir, आप जरा निकल के देखें, people are actually falling sick. So स्मॉग पर काबू पाने के लिए इक़दामात का जायजा लेने के लिए इजलास भी तलब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, where is he these days? वो इजलास की सदारत करेंगे और उसमें और बहुत से लोग जो हैं वो शरीक होंगे। अच्छा जी, चूंकि ये बड़ा सीरियस मैटर है तो हम तो इसको सीरियसली लेंगे। डॉक्टर साजिद रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल एट कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हैं। ये इनका तारुफ हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये ज़रा क्लियर कर दें कि लाहौर में ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है, इसको आलूदगी कहेंगे, स्मॉग कहेंगे, इसकी वजह से ये सूरत हाल इतनी बिगड़ती जा रही है। हुकूमत इस हवाले से भी ज़रा कंफ्यूज नज़र आ रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा डिनायल होता है। आप इसकी डेफिनेशन दें कि ये क्या है। देखें, फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग, जो स्मॉग है वो फ़िज़ाई आलूदगी की एक किस्म है। तो अगर फ़िज़ाई आलूदगी की कोई बात करता है तो इसका मतलब है कि ये स्मॉग ही है, क्योंकि हवा के अंदर, फ़ज़ा के अंदर जो पार्टिकुलर्स हैं वो यही जहरीली गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, और वो फोक के साथ जब मिलती हैं तो स्मोक बन जाती हैं। तो ये एक ही चीज़ है दोनों। मतलब इसका कोई फौरी हल हो सकता है? अब हुकूमत तो जो इक़दामात कर रही है, वो स्क्वाड वगैरह भी बनाया गया, अब अदालत ने भी नोटिस ले लिया है। क्या इक़दामात होने चाहिए कि लॉन्ग टर्म तो चले सोल्यूशन मिले ही, लॉन्ग टर्म मसला ही है, इसका हल लॉन्ग टर्म ही होगा, लेकिन फौरी तौर पर कुछ तो हम इनिशियली कर सकें? ये डाटा है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सिर्फ इंडिकेशन है। जैसे कि हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है कि 400 से ज़्यादा अगर इसकी वैल्यूज़ को अगर कहीं पे डिटेक्ट किया जाता है तो वो डेंजरस जोन में आ जाता है। तो ये हमें एक डेंजरस जोन से ये मतलब नहीं है कि अगर आज हमारे पास, जैसे कल हमारा एयर इंडेक्स जो है वो 700 के करीब गया हुआ था, आज 400-500 के करीब है। तो ये एक इंडिकेशन है कि इस वक्त हम स्मोक से और एयर के पार्टिकुलर्स जो मैटर्स हैं, जो हवा के अंदर मौलिक हैं, इनको हम जो है वो लेकर फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा कर रहे हैं। अगर इंडेक्स कम होगा तो इसका मतलब ये है कि हम आलूदगी को कम कर रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आज 500 हो गया, 600 हो गया तो इससे फिलफौरी कोई ऐसी एमरजेंसी लग जाएगी या हलाकतें शुरू हो जाएंगी। ऐसी बात नहीं है, और ये पूरी दुनिया में ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने FIA को ख़त लिख दिया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से मुख्तलिफ है, जिसको बुनियाद बनाकर मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। तो ये बहुत जल्दी बदनामी पे आ जाते हैं। तो आपके ख्याल में एयर क्वालिटी का ये डेटा जो है ये आपको ऑथेंटिक लगता है? और ये भी बता दें कि क्या बाकी दुनिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स का यही डेटा इस्तेमाल होता है इस सूरत हाल को रिपोर्ट करने के लिए, जज करने के लिए? हमें वाकई कोई साजिश की जा रही है इसके पीछे? देखिए जी, फौरी नतीजे हासिल करने के लिए तो फिलफौर ये हमें करना चाहिए कि तमाम आवाम जो लाहौर के हैं वो अपना जो है ना वो काम करें। अपना काम करने से मुराद मेरी सिर्फ ये है कि हम कोशिश करें कि फॉसिल फ्यूल को कम से कम जलाएं। फ़ज़ा के अंदर जब हम कोयले को जलाते हैं, जब हम पेट्रोल को जलाते हैं, डीज़ल को जलाते हैं, गैस को जलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्मोक का सबब बनती हैं। कूड़ा करकट को जलाएं या
आप खेतों को आग लगाएं तो ये स्मोक का सबब बनती है। सबसे पहले तो जलाना बंद करें, सबसे पहली काम ये करें। दूसरा ये है कि फैक्ट्रियों के अंदर, भट्टों के अंदर हम कोशिश करें कि जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएं, और स्क्रैपर्स जो हैं वो फैक्ट्रियों में लगे होने चाहिए ताकि फ़ज़ा के अंदर आलूदा धुआं ना जाए। तो ये शॉर्ट बहुत अच्छा किया आपने, सारे उसके रीजंस बिहाइंड इट भी बता दिए। डॉक्टर साजिद रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।